ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्ते जी। नमो नमः आचार्य जी। जी, नमस्ते। प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी चौथा अभ्यास हम इसमें देख रहे हैं और चौथे अभ्यास में कुछ शब्द और धातुओं को देखने के बाद में यहाँ हमने विभक्तियों को और कारक को देखा। संस्कृत में 8 विभक्तियां हैं और 6 कारक हैं और इनके विभक्तियों के जो चिन्ह हैं और इन चीज़ों को भी हमने साथ साथ में देखा। तो प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक चिन्ह है ने, द्वितीय विभक्ति कर्म कारक चिन्ह है को, तृतीया विभक्ति करण कारक चिन्ह है से द्वारा, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक चिन्ह है के लिए, पंचमी विभक्ति अपादान कारक चिन्ह है से अलग होने के अर्थ में, षष्ठी विभक्ति संबंध कारक का के की, सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक मैं पर, संबोधन और चिन्ह है इसका हे अये भो हो। और इसमें 8 विभक्तियों में ये जो छठी विभक्ति है और 8वीं विभक्ति है, इनको कारकों की श्रेणी के अंतर्गत नहीं गिना जाता है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि कारक 6 होते हैं और विभक्तियां 8 होती हैं। अब अगला इसमें छठा नियम था कि चकार का जो प्रयोग है वो कब होगा, संस्कृत में बाद में होगा। हिंदी में चकार का जो प्रयोग है वो हिंदी में कहाँ होता है, हिंदी में मध्य में होता है, और संस्कृत में जो चकार का प्रयोग है वो कहाँ होता है, संस्कृत में ये चकार का प्रयोग बाद में होता है। राम और श्याम, ये तो क्या हो गया, हिंदी में बीच में है, लेकिन संस्कृत में करेंगे तो रामः श्यामः च, इस तरीके से इसका प्रयोग होगा। रामः श्यामः च, इस तरीके से प्रयोग होगा। और इसी की जब हिंदी देखेंगे तो क्या हो जाएगा, राम और श्याम, इस प्रकार से। तो ये दोनों क्या हैं, इनमें अंतर है। अब आगे देखते हैं चौथे अभ्यास में, यहाँ पर जो उदाहरण वाक्य हैं, उदाहरण वाक्यों को देखेंगे। तो उदाहरण वाक्य जो है, पहला उदाहरण वाक्य है अत्र एकः बालकः अस्ति। अत्र एकः बालकः अस्ति, क्या बनेगा इसका, हिंदी में बनाना है। अत्र का क्या हो जाएगा, यहाँ एकः, एकः का अर्थात एक, और बालकः अस्ति, बालक है। यहाँ एक बालक है, ये क्या हो गया, ये आपका पहला वाक्य हो गया। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर 4 अभ्यासों में जो शब्द आए हैं, 80 शब्द हो चुके हैं। उन 80 शब्दों का प्रयोग करके ये
यहाँ पर वाक्य बनाएंगे। जिन धातुओं के बारे में कहा है उन धातुओं का प्रयोग करके यहाँ पर वाक्य बनाए जाएंगे, और जिन शब्दों के रूपों की बात आई है उन रूपों का प्रयोग करके यहाँ पर तो ध्यान रखना है, उन शब्दों को स्मृति में रखना है और इन वाक्यों को देखना है। तो पहला हो गया, यहाँ एक बालक है। दूसरा, अत्र, आप लोग भी उच्चारण करेंगे, संस्कृत लिखी हुई है उसका, अत्र द्वौ मनुष्यौ स्तः। अत्र अर्थात यहाँ, द्वौ मनुष्यौ, दो मनुष्य, यहाँ दो मनुष्य स्तः हैं। अस्ति स्तः द्विवचन हो गया, प्रथम पुरुष द्विवचन, इसलिए यहां पर क्या आया, दो आया। यहां दो मनुष्य हैं। आगे तीसरा वाक्य, अगर कोई प्रश्न आए तो आप हैंड रेज करेंगे, मैं ले लूंगा प्रश्नों को। तीसरा, अत्र त्रयः नृपाः सन्ति। अत्र यहाँ त्रयः तीन, नृपाः राजा, सन्ति हैं। तो त्रयः है ना, इसमें त्रयः बहुवचन है इसलिए सन्ति आया है। अत्र त्रयः नृपाः सन्ति। अत्र त्रयः मनुष्याः सन्ति। अत्र त्रयः रामाः सन्ति। यहाँ तीन राम हैं, तीन मनुष्य हैं। त्रयः बालकाः सन्ति, तीन बालक हैं। वृक्षाः सन्ति, वृक्ष हैं। तो इस तरीके से त्रयः है, बहुवचन है, इसलिए यहाँ पर सन्ति आया। अस्ति स्तः सन्ति। ठीक है, अस्ति स्तः सन्ति, असि स्तः, असि स्थः स्थ, अस्मि स्वः स्मः। ये क्या हो गया, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, और ये हो गया उत्तम पुरुष। ठीक है, तो अत्र त्रयः नृपाः सन्ति। चौथा, चत्वारः ग्रामाः। तो चत्वारः अर्थात चार, ग्रामाः अर्थात गांव, चार गांव हैं। बस चार गांव हैं लगा सकते हैं, लेकिन बस इतना ही, चत्वारः ग्रामाः। तो ग्राम शब्द के रूप किसकी तरह चलेंगे, राम की तरह, रामः रामौ रामाः। तो चत्वारः ग्रामाः। पांचवा वाक्य कह रहे हैं, पंच पुस्तकानि। बोलना भी है, बोल नहीं रहे हैं। सरिता जी, रौनक जी, आप लोग बोल नहीं रहे हैं, बोलना है, क्योंकि जितना आप बोलेंगे उतना ही आपका उच्चारण वो शुद्ध होगा, उतना ही अच्छा रहेगा। तो क्या हो गया, पंच पुस्तकानि, पांच पुस्तकें, पांच पुस्तकें बहुवचन है। ठीक है जी, पंच पुस्तकानि। अब छठा, छठा क्या है जी, नरेश जी। आचार्य जी नमस्ते। जैसे ये है पंच पुस्तकानि, हम्म, तो इसमें क्या पांच पुस्तक हैं लिखेंगे या खाली पांच पुस्तकें लिखेंगे? हैं भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी तो केवल इतना ही है तो इतना ही लिखना है, बाकी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है सर। ठीक है, पांच पुस्तकें, क्योंकि क्रियापद मान लो वो भूतकाल में लगा दे या कैसे भी लगा दे, तो इसलिए अभी तो केवल, हालांकि ये वर्तमान काल का ही प्रयोग चल रहा है तो संति ही लगाएगा, लेकिन फिर भी अपन तो जितना दे रखा है उतना अभी के लिए लेके चलते हैं आगे, और इसमें क्रियापद जोड़ करके वाक्य बनेंगे, आगे देखेंगे। छठा वाक्य कह रहे हैं, षट षट पुष्पाणि।
षट पुष्पाणि, तो क्या हो गया? पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। जी, सुरभि जी, ये कौन से लिंग में है ये पुष्पम शब्द? स्त्रीलिंग में या पुल्लिंग में? पुष्प तो नपुंसक लिंग होता है आचार्य जी। ठीक है, नपुंसक लिंग। ठीक है जी। तो गृहम की तरह रूप चलेंगे तो पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। तो कितना हो गया? 6 पुस्तकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7वां है सप्त बालिकाः। तो सप्त बालिकाः, तो क्या हो गया? 7 बालिका। अब ये जो बालिका जो लिखा है, तो ये क्या हो गया? रमा की तरह इसके रूप चलेंगे। रमा, रमे, रमाः, है ना? सीता, सीते, सीताः। बालिका, बालिके, बालिकाः। जो भी आए, आकारांत जो होगा वो स्त्रीलिंग जो है वो रमा की तरह चलेगा। रमा, रमे, रमाः। इनको याद कर लीजिए। 8वां अष्ट गृहाणि। तो अष्ट का क्या हो गया? हमने अभी पाठ में देखा ही था, 8, और गृहाणि 8 घर। 8 घर। वैसे एक में ही पसीना छूट जाता है, एक घर में ही, लेकिन हो सकता है कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसके 8-8 घर हो, लेकिन यहाँ तो केवल वाक्य ही है कि 8 घर हैं। आगे नव विद्यालयाः। तो नव विद्यालयाः, तो कितना हो गया? 9 विद्यालय। 9 विद्यालय। तो किसी गांव में, किसी कस्बे में 9 विद्यालय, गांव में ले सकते हैं, भाई बड़ी बात है 9 विद्यालय का होना। तो 9 विद्यालय, पुल्लिंग है विद्यालय शब्द। तो विद्यालयाः। 10वां वाक्य 10 पाठशालाः। तो 10 पाठशालाः। तो पाठशाला क्या हो गया? पाठशाला पाठशाला स्त्रीलिंग शब्द है। पाठशाला क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। तो 10 पाठशाला। अब इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, ये 10 पाठशाला ये यहां पर बन गया, तो 10 पाठशाला हो गई। अब आगे है 11वां वाक्य। 11वें वाक्य में आप देखेंगे, अब ये जो है आपका 10 पाठशाला, यदि ये देखिए पाठशाला शब्द जो है, पाठशाला शब्द क्या है? ये स्त्रीलिंग में है। यदि यहां पर पुल्लिंग शब्द भी कोई होता तो भी क्या आता? 10 ही आता। 10 बालकाः। बालकाः। ठीक है, तो 10 क्या हो गए? बालक हो गए। या फिर बालकाः के स्थान पर बालिकाः, अथवा 10 पुस्तकानि, कैसे भी ले लेते यही बनता। ठीक है, 10 के जो रूप चलेंगे आगे ये हम देखेंगे, धीरे धीरे रूप भी आएंगे संख्याओं के। अभी तो फिलहाल के लिए इतना ही है। 10 पाठशाला। आगे 11वां कह रहे हैं सह किम करोति। सह किम करोति। वह, किम, किम का मतलब क्या हो गया? क्या। वह क्या करता है। सह किम करोति। अब सह किम करोति, अगर सह के स्थान पे तो आ जाता, तो यहां पर सह के स्थान पर
तऊ आ जाता तो क्या होता? तऊ किम, देख करके बताना है पुस्तक में। भानु जी, तऊ किम। जी अच्छा जी। सह के स्थान पर यदि तऊ आ जाए तो क्या बनेगा? क्रिया में क्या परिवर्तन होगा? हो जाएगा तो द्विवचन आ जाएगा, समझ। तो क्या आ जाएगा? तऊ तऊ किम। किम करुत 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 तब। देखो इसमें लिखा हुआ है ना, क्री धातु के रूप करोति कुरुतः कुर्वन्ति, तो कुरुतः आ जाएगा। आ जाएगा। तऊ किम कुरुतः। करुत। ठीक है, आगे 13वां, आगे 12वां क्या है? सह पठति, वह पढ़ता है। 13वां, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, सरल है ये तो। सह और पठति। त्वम किम करोषि, क्या है? त्वम किम करोषि। ठीक है, ये वाक्य है ना। अब इसको हमें ये त्वम के स्थान पर युवाम में बदलना है। युवाम किम, तो अब इसका क्या बनेगा? युवाम किम, जी अनीता आर्य जी, क्या बनेगा इसका? युवाम किम कुरुथः। युवाम किम कुरुथः। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? त्वम किम करोषि, तुम दोनों क्या करते हो? तुम दोनों, तुम है ना, तो तुम को क्या होगा? तुम क्या करते हो या कर रहे हो? और इसमें क्या जाएगा? इसमें तुम दोनों, बाकी समान रहेगा। आगे 14वां वाक्य, अहम भोजनम करोमि। अब इन्होंने यहां पर उत्तम पुरुष का प्रयोग दिखा रहे हैं। अहम भोजनम करोमि, मैं भोजन कर रहा हूं। अहम भोजनम करोमि, मैं भोजन कर रहा हूं। और हम दोनों भोजन कर रहे हैं, अगर ऐसा होता तो क्या बनता? जी सरिता जी। हाँ जी आचार्य जी। अहम आवाम आवाम कुर्वः आवाम भोजनम कुर्वः। आवाम भोजनम क्या बनेगा? कुर्वः। कुर्वः। ठीक है। अब आगे दूसरा वाला बिंदु देखिए। ठीक है, अब ये जो हमारे वाक्य थे उदाहरण वाक्य, इन उदाहरण वाक्यों में से किन्हीं को कुछ पूछना है इन 15 वाक्यों में। अच्छा, अभी 14, 15वां और शेष है अभी। ठीक है, तो सह अपि अत्र एव पठति, वह भी, सह मतलब वह, अपि मतलब भी, वह भी, अत्र मतलब यहाँ, एव मतलब ही, पठति पढ़ता है, तो वह भी यहाँ ही पढ़ता है। तो ये 15 वाक्य हो गए। तो इन 15 वाक्यों में किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा अभ्यास क्या है? संस्कृत बनाओ। तो संस्कृत बनाओ में पहला वाक्य देखेंगे हम। पहला वाक्य क्या है? वह है। आप सब बनाते रहेंगे और चेक करते रहेंगे अपनी कॉपियों में। वह है, तो क्या जाएगा? सह है का मतलब अस्ति, सह अस्ति। हम्म, वह है, सह अस्ति। आगे, वे दोनों कहाँ हैं? वे दोनों, तो वे दोनों का क्या हो जाएगा? तऊ। कहाँ है, कहाँ का क्या हो जाएगा? कुत्र। और हैं, अब है में क्या लग जाएगा? प्रथम पुरुष द्विवचन, तो तऊ कुत्र स्तः।
प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, वे दोनों कहाँ हैं? जी सुरभि जी। आचार्य जी एक बार दोबारा बोलिए, क्योंकि हमारी पुस्तक अलग है आपसे। अच्छा, जी क्या पहला वाक्य क्या है आपकी पुस्तक में? जी, मेरे यहाँ पे ईश्वर एक ही है। अच्छा, दूसरा वाक्य? दो बालक फूल सूंघते हैं। तो ग वाले पार्ट में आप देख रहे हैं 16वां। हमारे में जो 16वां जो वाक्य है वो यही है, 15-16। जी जी जी। आपका पहला नंबर का वाक्य ये है, ईश्वर एक ही है। ये है पहला ये वाक्य। है पहला। जी, ये पुस्तक अलग है आपकी पुस्तक से। लेखक कौन है इसका? एडिशन अलग है शायद, लेखक तो कौन है? पुस्तक अलग। जी, ये कौन सा भाग है? ये तो दूसरा भाग है ये पुस्तक का, ये प्रारंभिक भाग नहीं है तो ये। एक ही। अच्छा, ये 46वां संस्करण है आचार्य जी। ये दूसरी पुस्तक है, आप ये दूसरा भाग है रचनानुवाद कौमुदी का जो आप देख रहे हैं। जी 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 ठीक है ना? आप कौन सा चौथा अभ्यास देख रहे हैं ना आप? जी, चौथा अभ्यास। हाँ, तो ये देखिए आप, हाँ, चौथे अभ्यास का पहला वाक्य, ईश्वर एक ही है, दो बालक फूल सूंघते हैं, जी जी तीन जी, आदमी खाना खाते हैं। तीन आदमी खाना खाते हैं। जी जी। ये रचनानुवाद कौमुदी का तो दुकान से भाग एक बोल के लेके आना होगा। हाँ, प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी। जी 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 ठीक है, जी। अच्छा, अभी उसमें ग्रुप में पीडीएफ है, तो पीडीएफ आप ओपन कर लें, वहां से आप देखें अभी फिलहाल। जी 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 तीसरा वाक्य, जी। सब बालक यहाँ हैं। तो सब बालक का मतलब हो गया, ते बालकाः अत्र सन्ति। तो वे सब नहीं है ना, इसलिए इसमें ते नहीं आएगा। जी वे सब नहीं लिखा हुआ, जी। तो सब बालक मतलब बहुवचन है, बालकाः बालकाः। अत्र सन्ति। जी, ठीक है जी। चौथा वाक्य, तू कहाँ है? तो तू कहाँ है का क्या हो जाएगा? तू का त्वम, कहाँ का कुत्र, तो त्वम कुत्र, तू कहाँ है? तो त्वम कुत्र, अब इसमें क्या आ जाएगा? अब त्वम है, त्वम क्या है? मध्यम पुरुष का है, तो क्रिया भी कौन सी आएगी? क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की आएगी। तो अस्ति स्तः सन्ति असि, त्वम कुत्र असि, असि आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आगे चलेंगे, पांचवा बनाएंगे, तुम दोनों यहाँ हो। तो तुम दोनों, तो पहले तो तुम आया, अब क्या जाएगा? युवाम, तुम दोनों यहाँ, तो युवाम, तुम दोनों यहाँ हो। तो अत्र, तो यहां पर अब आगे अत्र है, तो ये माँ कैसे आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। युवाम नियम के अनुसार, पहले जो नियम हमने देखा था, आगे अगर स्वर है तो माँ जो है वो माँ मिल भी जाता है, तो युवा मत्र ऐसे भी कर सकते हैं इसको जोड़ करके, युवा मत्र। ठीक है, तो युवाम अत्र, तुम दोनों यहाँ हो। तो युवाम अत्र, अब इसमें क्रिया लगाएंगे, तो यहां पर तो क्या था? मध्यम पुरुष था, तो मध्यम पुरुष होने से, मध्यम पुरुष एक वचन होने से असी लग गया। अब यहां पर क्या है? ये मध्यम पुरुष द्विवचन, तो इसमें क्या लग जाएगा? युवाम अत्र स्थः। ठीक है, असि स्थः स्थ। आगे छठा, जी शुरभि जी। सर आचार्य जी, आपको वाक्य बताना पड़ेगा, मेरी तो अलग है। नहीं नहीं, आपने हैंड रेज किया हुआ है ना, तो मुझे लगा कोई प्रश्न आपने पूछा अच्छा, है। नहीं 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 जी नहीं।
छठा, तुम सब कहाँ हो? तो तुम सब ये मध्यम पुरुष द्विवचन हुआ। अब यहां पर मध्यम पुरुष बहुवचन आएगा तो त्वम युवाम यूयम। तो यूयम तुम सब कहाँ हो, यूयम कुत्र। अब क्रिया क्या आएगी? ये कर्ता कौन सा है? कर्ता है मध्यम पुरुष द्विवचन का, ठीक है, द्विवचन है ना, मध्यम पुरुष द्विवचन यूयम नहीं, बहुवचन है। बहुवचन बहुवचन है। हाँ जी, ऐसे बोलना नहीं है, मैं कहूंगा तब बोलना है। तो मध्यम पुरुष बहुवचन और कुत्र हो गया, तो यूयम कुत्र। अब क्रिया कौन सी होगी? क्रिया भी मध्यम पुरुष बहुवचन की होगी, तो क्या आ जाएगा? स्थ, ये आ जाएगा। तो यूयम कुत्र स्थ। आगे सातवां, मैं बालक हूं। मैं का क्या आ गया? अहम। मैं बालक हूं, अहम बालकः। अब हूं तो ये क्या हो जाएगा? अब उत्तम पुरुष का प्रयोग आ गया, तो उत्तम पुरुष के क्या बनेंगे? क्रिया क्या बनेगी उत्तम पुरुष की? हम्म, अस्ति स्तः सन्ति, असि स्थः स्थ, अस्मि अस्मि स्वः स्मः। ठीक है, तो ये क्या है? ये उत्तम पुरुष एक वचन है, तो क्रिया क्या जाएगी उत्तम पुरुष एक वचन की, तो अस्मि लग जाएगा इसमें। तो अहम बालकः अस्मि, मैं बालक हूं। अब आठवां क्या बनेगा? आठवां है, हम दोनों भी यहां ही हैं। तो हम दोनों को क्या हो जाएगा? आवाम। आवाम हम दोनों ही की संस्कृत क्या बनेगी? एव। आवाम एव हम दोनों भी है इसमें, तो आवाम भी की क्या बन जाएगी? अपि। आवाम अपि, आवाम अपि हम दोनों भी यहां ही हैं। तो यहां का क्या हो जाएगा? अत्र। और ही हैं, ही का क्या हो जाएगा? एव। और हैं का क्या बनेगा अब इसमें? अहम आवाम। यहां पर क्या है? ये उत्तम पुरुष द्विवचन है, ठीक है, उत्तम पुरुष द्विवचन है, तो क्रिया भी क्या जाएगी? क्रिया भी उत्तम पुरुष और द्विवचन आएगी। तो उत्तम पुरुष द्विवचन क्या हो जाएगा? आवाम अपि अत्रैव स्वः। ठीक है, ये आपका वाक्य बन गया। अब आगे, तो कर्ता के अनुसार ही हमेशा क्रिया लगेगी, कर्ता जैसा है वैसी ही क्रिया होगी। ये नियम बहुत बड़ा नियम है, इसको याद रखना है। नवा वाक्य, हम सब मनुष्य हैं। अस्ति नवा, है कि नहीं? है ना, हम सब मनुष्य हैं। तो हम सब का क्या हो जाएगा? वयम। मनुष्य हैं, मनुष्य क्या है? बहुवचन, तो राम की तरह रूप चलेंगे, तो क्या हो जाएगा? रामाः मनुष्याः, वयम मनुष्याः। अब क्रिया लगानी है, क्रिया क्या आ जाएगी? वयम है ये उत्तम पुरुष बहुवचन, तो क्रिया भी क्या हो जाएगी उत्तम पुरुष बहुवचन की, तो क्या जाएगा? स्मः। वयम मनुष्याः स्मः। अब इसमें आगे ख विभाग। ख विभाग में क्या है? देखिए आगे 10वां विभाग क्या है? 10वें वाक्य में क्या आएगा? जी, शेखर जी। ओम आचार्य जी, मनुष्य एक जाति की तरह करें तो? जाति के रूप में अगर आप देखेंगे तो देखिए वाक्य क्या है? हम सब मनुष्य हैं, ठीक है। जी। तो मनुष्य तो क्या है? मनुष्य तो जाति के रूप में है ही ना,
मनुष्य यहाँ पर व्यक्ति के रूप में नहीं है, मनुष्य यहाँ पर जाति के रूप में ही है। तो फिर इसका बहुवचन क्यों करेंगे? मनुष्याः। हाँ, जातिवाचक शब्द हो गया ना ये। जातिवाचक शब्द होकर के भी रूप जो है, रूप तो संज्ञा शब्द है ये। तो चाहे जातिवाचक है, चाहे व्यक्तिवाचक है, चाहे स्थानवाचक है, कैसे भी शब्द हो चलेंगे तो वो राम की तरह। तो वयम मनुष्याः स्मः, इस तरीके से, ठीक है। जी जी ओम। आगे 10वां वाक्य, वह क्या करता है, वह क्या करता है। अब ये जो सारे जो वाक्य हैं ये आप देखेंगे 10 से लेकर के और 15 तक के जो वाक्य हैं, ये वाक्य धातुनिष्ठ हैं, मतलब क्री धातु को लेकर के हैं, क्री धातु के प्रयोग को बताने वाले ये वाक्य हैं। तो क्री धातु का प्रयोग लगेगा, तो वह क्या करता है, तो वह का सह, क्या, सह किम, और सह है, सह क्या हो गया, प्रथम पुरुष एक वचन, तो करता है में क्या आ गया, सह किम करोति, ये बन गया सह किम करोति। भावना जी। आचार्य जी, मुझे ये चीज समझ में नहीं आती है, किम में कब हलंत लगा के लिखना होगा, कब ऊपर बिंदी लगानी है, ये चीज समझ नहीं आती। ठीक है, ये देखिए, इनके अलावा बहुत सारे वर्ड्स में ऐसे लिखते हैं। देखिए अभी देखो कुछ पहले ही आया था, ये देखिए यहाँ पर जैसे ये है शब्द आपका आवाम अपी, आगे ना, तो ऐसे में क्या है, आगे क्या है, आ है, तो आ होने के कारण से ये जो माँ है, माँ कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। स्वर आगे यदि स्वर है तो नीचे रहेगा और मिल जाएंगे, तो कैसे बनेगा ये, आवाम अपी, ऐसे बन जाएगा ये। अब नीचे वाले में देखो यहाँ पर क्या है, वयम मनुष्याः, तो आगे क्या है, व्यंजन है, व्यंजन होने के कारण से ये ऊपर जाकर के बैठेगा। और भी इधर आया था यहाँ पर युवाम अत्र, तो इसमें क्या है, आगे क्या है, स्वर है, अ, स्वर होने के कारण से नीचे आएगा आ, माँ, और आ के साथ में जुड़ जाएगा, तो युवाम अत्र, इस तरीके से होगा। अगर ये दोनों नहीं भी मिलाएंगे, हम नीचे हलंत लगा के लिखेंगे तो भी सही होगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, पहले भी आया ही, पहले ये हलंत और बिंदी का अंतर हमको करना होगा। ये पहले आया भी था, ये ऐच्छिक नियम है ना। अब वो तो संधि है, संधि युक्त करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो वैसे भी बना करके रखिए। लेकिन ये वाला नियम हमको लगाना होगा, बिंदी वाला और ये वाला। हाँ, अच्छा रहेगा। ये देखिए आप इसमें नियम संख्या 5 अभ्यास संख्या 3 में देखिए, हल व्यंजन आगे के स्वर से मिल जाता है। अचहीनम परेण संयोज्यम अहम अद्य, तो मिल गया, ठीक है, ये तो ये हो गया। इस तरीके से इसको देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद जी, आगे 12वां, तू क्या करता है, 10 ही हुआ है ना अभी तो। 11वां, तो 11वां क्या है, वे सब भोजन करते हैं, तो वे सब, तो वे सब का क्या हो जाएगा, तऊ, है ना, तऊ, है ना चंद्रशेखर जी, तऊ, वे सब, वे सब भोजन करते हैं, तो वे सब के स्थान पे तऊ आ जाएगा ना यहाँ पर, तो भोजन तऊ, ठीक है ना, तऊ, ये क्या है, सह, तऊ, ते, सह का मतलब वह, तऊ का मतलब वे सब, और ते का मतलब
वे दोनों, ये ठीक है ना? ये क्या थोड़ा उल्टा हो रहा है। तो तऊ का क्या है? तऊ का होगा वे दोनों, और ते का क्या हो जाएगा? वे सब। ठीक है, तो इसलिए क्या बनेगा? वे सब के स्थान पे क्या बनेगा? ते। ते भोजन भोजनम करते हैं। कुर्वन्ति करोति कुरुतः कुर्वन्ति। ठीक है चंद्रशेखर जी? तुरंत कुर्वन्ति है ना जी? ठीक है, ते भोजनम कुर्वन्ति। अब आगे 12वां वाक्य कह रहे हैं, तू क्या करता है? तू का क्या हो जाएगा? तू का त्वम। क्या का क्या हो जाएगा? किम। त्वम किम, और करता है, ये त्वम क्या है? त्वम है उत्तम पुरुष एक वचन। ठीक है ना सुशीला रानी जी? उत्तम पुरुष एक वचन नहीं है, तो प्रथम पुरुष द्विवचन। हाँ जी नरेश जी, प्रथम पुरुष द्विवचन त्वम का। त्वम तो ये प्रथम पुरुष आया ना जी? प्रथम पुरुष आ गया, यही तो मैं कह रहा हूँ। त्वम क्या है? त्वम प्रथम पुरुष और द्विवचन। करोमी 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 प्रथम पुरुष लगेगा ना, करोमी आएगा। और प्रथम पुरुष में करोमी लगता है, ये देखो। हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। अब ये देखिए आप। किम करोमी। अब देखिए रूप क्या है? रूप है हमारे, अब देखिए इसमें पुस्तक में, देखिए अपनी में क्या लिखा हुआ है? करोति। देखिए इसमें पुस्तक में करोति कुरुतः कुर्वन्ति, ये क्या है? ये प्रथम पुरुष है। करोति कुरुतः कुर्वन्ति, ये क्या हो गया? ये प्रथम पुरुष हो गया। और करोषि कुरुथः कुरुथ, ये क्या हो गया? ये मध्यम पुरुष हो गया। और उत्तम पुरुष में क्या है? करोमि कुर्वः कुर्मः, ये उत्तम पुरुष हो गया। हाँ जी नरेश जी, ठीक है ना? तो करोति कुरुतः कुर्वन्ति ये प्रथम पुरुष के अंतर्गत है, और करोषि कुरुथः कुरुथ मध्यम पुरुष, करोमि कुर्वः कुर्मः उत्तम पुरुष। और सह तौ ते, सर्वनाम शब्दों में जब हम देखेंगे, सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। वयम, ये क्या है? ये प्रथम पुरुष, ये मध्यम पुरुष और ये उत्तम पुरुष। ये इसके अनुसार ये जैसे ये हैं वैसे ये हैं। हाँ जी। ये कर्ता में आ जाएगा, ये क्रिया में आ जाएंगे। ठीक है। है ना जी? तो क्या हो जाएगा? तू क्या करता है? हाँ जी। तो अब त्वम किम करोति। त्वम किम करोति। कहाँ हैं आप? दिखाई नहीं दे रहे। हाँ ठीक है, दिखाई। क्या? ठीक है, हाँ जी। तो ये त्वम जो है, इधर देखिए, इधर हाँ देखिए, जी। त्वम क्या है? ये ये मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में है ना त्वम। करोषि करोषि, त्वम किम करोषि। करोषि क्यों आया? क्योंकि ये प्रथम एक वचन है ना जी। इधर बोर्ड पर देखिए ना आप बोर्ड पर देखिए, बोर्ड पर देखिए, ठीक है जी। बोर्ड देखिए, मेरी वचन मेरी मध्यम पुरुष। हाँ मेरी बात सुनिए। हाँ जी। ये प्रथम पुरुष, ये मध्यम पुरुष और ये उत्तम पुरुष। हाँ जी। ये क्या बनेगा? त्वम क्या है? मध्यम पुरुष हो गया ना। हाँ जी। और ये क्या है? एक वचन है, ये सारे एक वचन, हाँ जी। ये सारे द्विवचन और ये सारे बहुवचन। ठीक है, तो हाँ जी। त्वम क्या हो गया? कर्ता में त्वम जो है वो मध्यम पुरुष एक वचन हो गया। हाँ जी। तो क्रिया कौन सी लगेगी? क्रिया जो है वो
देखिए इधर देखिए, एक वचन लगेगी ना जी। आप बिल्कुल भी हड़बड़ाइए नहीं, आपको आता है मुझे पता है, लेकिन आप हड़बड़ा रहे हैं। इधर देखिए, कर्ता यदि मध्यम पुरुष और भी सब देखिए, मध्यम पुरुष एक वचन यदि करता है, कर्ता यदि ये है, तो क्रिया क्या होगी? क्रिया कौन से पुरुष की होगी और कितने वचन की होगी? मध्यम पुरुष एक वचन। एक वचन, ठीक है। तो यदि कर्ता मध्यम पुरुष एक वचन है, तो क्रिया भी क्या होगी? क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन होगी, एक वचन की होगी। और यदि मान लो कर्ता यहां पर प्रथम पुरुष बहुवचन हो जाए, तो फिर क्रिया कौन सी होगी? ये भी बहुवचन होगी। किसकी बहुवचन की? उत्तम पुरुष बहुवचन? नहीं, मध्यम पुरुष की ही होगी ना जी। नहीं, मैंने अब प्रश्न बदल दिया। हाँ जी। मैंने प्रश्न पूछा, यदि कर्ता प्रथम पुरुष बहुवचन का है, कर्ता प्रथम पुरुष बहुवचन है, हाँ, तो फिर क्रिया कौन से? क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की ही होगी। बहुवचन की होगी, प्रथम पुरुष बहुवचन की होगी। तो कर्ता प्रथम पुरुष बहुवचन है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की होगी। कर्ता यदि मध्यम पुरुष द्विवचन का है, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष द्विवचन की होगी। कर्ता यदि उत्तम पुरुष एक वचन का है, तो क्रिया क्या होगी? उत्तम पुरुष बहुवचन की होगी, है ना जी? नरेश, अगर एक मध्यम पुरुष एक वचन है तो एक वचन ही होगी। कर्ता यदि उत्तम पुरुष एक वचन है, तो नरेश जी क्रिया क्या होगी? उत्तम पुरुष, क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन ही होगी। एक वचन ही होगी। उत्तम पुरुष एक वचन यदि करता है, तो फिर इसमें क्रिया भी क्या होगी? उत्तम पुरुष एक वचन की होगी। एक वचन ही होगी। अब ध्यान से सुनिएगा, फिर पूछ रहा हूं एक बार। हाँ जी, लाइफ लाइन भी देंगे आपको। ठीक है। यदि कर्ता मध्यम पुरुष बहुवचन है, तो क्रिया आपकी प्रथम पुरुष द्विवचन होगी, या मध्यम पुरुष द्विवचन होगी, या फिर उत्तम पुरुष द्विवचन होगी? क्या होगी? अगर जो करता है मध्यम पुरुष बहुवचन है, हाँ, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष बहुवचन ही होगी। तो इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन होगा? इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। चलो ठीक है, ठीक है जी। अब बात स्पष्ट हो गई ना पूरी? तो यहां पर ये जो वाक्य हम देख रहे थे, 12वां वाक्य, तू क्या करता है, ठीक है। तो इसमें क्या जाएगा? त्वम किम करोषि, ठीक है। जैसा करता होगा वैसी ही क्रिया आकर के बैठेगी। अब 13वां वाक्य जी, म्यूट कर लीजिए। कह रहे हैं तुम सब क्या करते हो। पहले तो अकेले के लिए एक बात करी, अब बात करिए अब तुम सब क्या करते हो। तो तुम सब का क्या हो गया? यूयम किम। अब इसमें देखो कर्ता क्या है। अब मैं पूछूंगा, आशीष जी, कर्ता आशीष भारद्वाज जी, प्रणाम जी। जी, कर्ता कौन से पुरुष का कौन सा वचन है? ये लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। तुम सब क्या करते हो, तो तुम सब ये मध्यम पुरुष का बहुवचन, मध्यम पुरुष बहुवचन, ठीक है जी। अब जब कर्ता मध्यम पुरुष बहुवचन है, तो क्रिया कौन सी आएगी? यहाँ पर भी बहुवचन, मध्यम पुरुष की बहुवचन क्रिया आएगी। मध्यम पुरुष की बहुवचन की क्रिया, तो क्या आ जाएगा? यूयम किम, तो यूयम किम कुरुथ, यूयम किम कुरुथ, ठीक है। स्पष्ट हो गया जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14वां वाक्य कह रहे हैं मैं भोजन करता हूं। अब यहां पर उत्तम पुरुष में आ गए। मैं भोजन करता हूं, तो अहम भोजनम
हाँ जी, बताइए। लता जी, डॉक्टर लता जी। अहम, अहम क्या है ये? भोजनम करोमि। उत्तम पुरुष का प्रथम उत्तम पुरुष का एक वचन है ये। एक वचन, जी। तो क्रिया अपनी प्रथम पुरुष बहुवचन की तो बननी ही चाहिए। अहम मतलब मैं भोजन करता हूँ। हाँ, मेरा प्रश्न ये है, यदि कर्ता उत्तम पुरुष एक वचन है तो क्रिया यहाँ पर, उत्तम पुरुष का एक वचन ही होगा ना आचार्य जी? अच्छा, उत्तम का एक वचन ही होगा, ठीक है। तो अहम भोजनम करोमि, ठीक है जी, हाँ जी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां कह रहे हैं हम राज्य करते हैं। तो हम का क्या हो गया? हम का हो गया वयम। हाँ, वयम राज्यम। अब इसमें यहाँ पर क्रिया जोड़नी है। तो जो वयम जो शब्द है, हाँ जी, उषा गुप्ता जी, उषा गोयल जी, वयम कौन से पुरुष का कौन सा वचन है? हाँ, अनम्यूट कीजिए। ये लिखा हुआ है सारा, इधर देखिए, बोर्ड पर ही देख लीजिए। मुझे ये उत्तम पुरुष का बहुवचन। उत्तम पुरुष बहुवचन। तो कर्ता, कर्ता उत्तम पुरुष बहुवचन है। उत्तम का ऊ लिख दिया, बहुवचन का 3 लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। एक वचन 1, द्विवचन 2, बहुवचन 3। तो कर्ता उत्तम पुरुष बहुवचन है, तो क्रिया कौन सी आएगी उषा जी? बहुवचन, बहुवचन की। बहुवचन की। तो प्रथम पुरुष बहुवचन लगा दूं मैं उसमें? नहीं, प्रथम पुरुष के साथ प्रथम पुरुष की, बहुवचन के साथ बहुवचन की। नहीं, बहुवचन के साथ तो बहुवचन ही लगा रहा हूँ, पर पुरुष कौन सा लगेगा? पुरुष, उत्तम पुरुष। हाँ, वही। तो उत्तम पुरुष का बहुवचन तो क्या बन जाएगा ये? वयम राज्यम, वयम राज्यम कुरु, क्या है? कुर्वः, कुर्वः, कुर्वः। कुर्वः। तो देखिए, ध्यान से देखिए, कुर्वः क्या है ये? कुर्मः, 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 हाँ, कुर्मः। तो वयम राज्यम कुर्मः, ठीक है। अब इसमें आगे देखते हैं 16वां वाक्य। 16वां है ईश्वर एक ही है। ईश्वर एक ही है। तो ईश्वरः, ईश्वर के रूप राम की तरह चलेंगे, तो ईश्वरः एक ही है, तो एकः ही एव, और ईश्वरः कर्ता की तरह ही इसमें क्या बन गया? यहाँ पर पुरुष आ गया, प्रथम पुरुष एक वचन। अस्ति, ईश्वरः एकः एव अस्ति, एक ही है। 17वां, दो बालक सूंघते हैं। दो बालक सूंघते हैं, ये नहीं लिखा क्या सूंघ रहे हैं, बस सूंघते हैं, कर्म नहीं है यहाँ पर। दो बालक सूंघते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? दो बालक हैं, तो बालकौ, बालकौ से ही दो का ग्रहण हो जाएगा, भले दो भी लगा लीजिए तो भी कोई बात नहीं, दोनों तरह से चलेगा। तो बालकौ और सूंघते हैं, सूंघने की संस्कृत क्या है? जिघ्र, जिघ्र है। तो जिघ्र धातु के रूप क्या चलेंगे? कौन बता सकता है? जिघ्र धातु के रूप, जी अनीता आर्य जी बताइए, जिघ्र धातु के रूप। जिघ्रतः, जिघ्रसि, जिघ्रतः, जिघ्रामि, जिघ्रावः, जिघ्रामः। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है बालकौ, दो बालक सूंघते हैं, तो क्या बनेगा इसमें? बालकौ, जिघ्रतः, बालौ जिघ्रतः, बालकौ जिघ्रतः, ठीक है। अगर यहाँ पर बालकः आ जाता तो क्या बन जाता?
जिघ्रन्ति, जिघ्रन्ति। इस तरीके से बनेंगे ये। आगे 18वां, 3 आदमी खाना खाते हैं। तो 3 आदमी, तो 3 का क्या हो जाएगा? त्रयः आदमी, त्रयः मनुष्याः भोजन कर रहे हैं ना, 3 आदमी खाना खाते हैं। तो भोजनम, अब इसमें क्या है? त्रयः मनुष्य है, बहुवचन है, प्रथम पुरुष बहुवचन। तो त्रयः मनुष्याः भोजनम कुर्वन्ति। 19वां, ठीक है, क्या बन जाएगा अब? 19वां क्या बनेगा? आचार्य जी, मुझे कुछ पूछना है। हाँ जी जी, अनीता पात्रा जी, ठीक है, पूछिए। हाँ जी, पूछिए। ईश्वरः एकः एव अस्ति, नहीं लगेगी तो अपि लग सकते हैं। है जी, ईश्वरः एकः अपि होगा। अपि, हाँ, वा, अपि अपि वाक्य क्या है? ईश्वर एक ही है, अपि लग जाएगा। हाँ, अपि लगेगा क्या? तब लगेगा जब भी होता वहां पर। भी के लिए अपि लगता है, ही के लिए एव लगता है, इसलिए एव ठीक है। अच्छा, हे के लिए, है ना जी, एक ही है मतलब ही। ये जो एव है, संस्कृत में एव शब्द जो है वो अन्य का व्यावर्तक होता है। ठीक है, व्यावर्तक का मतलब क्या है? अन्यों का निषेध करता है। जैसे ये कह दिया जाए भाई भोजन करने के लिए अनीता जी ही चलेंगी, तो इसका मतलब क्या है कि परिवार में जितने भी लोग हैं उन सबको ले जाने की मना है। कौन जाएगा? बस केवल अनीता जी जाएंगी। भाई रामलाल ही जाएगा, तो ही से क्या है? अन्य का निषेध किया जाता है, उसके लिए ही वहां पर कंफर्मेशन किया जाता है। धन्यवाद सर। जी जी, सुरभि जी। आचार्य जी, ये जो एकह शब्द है, क्या इसका जो है कर्ता के अनुसार आता है? जैसे ईश्वर है तो एकह है, फल हुआ तो एकम फलम। हाँ, ये जो है आपने ठीक पकड़ा। ये क्या है? ये विशेषण है जी ईश्वर का। ईश्वर क्या है? ईश्वर विशेष्य है। जी तो ईश्वर फल होता तो एकम हो जाता, बालिका होती तो एका हो जाती। ये आगे आएंगे। अभी इन्होंने ज्यादा इसको फैलाया इसलिए नहीं है क्योंकि ये इतना ही बताना चाह रहे हैं। जी 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 धीरे धीरे करेंगे इसको ये। जी, धन्यवाद आचार्य जी। जी, 19वां, 4 बालक आ रहे हैं। तो बालक 4 हैं, तो चत्वारः बालकाः। तो तो चत्वारः बालकाः, ये क्या हो गया? ये विशेषण हो गया। ये क्या हो गया? ये विशेष्य हो गया। तो चत्वारः बालकाः आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? आगच्छन्ति। चत्वारः बालकाः आगच्छन्ति। ठीक है। 20वां कह रहे हैं 5 पुस्तकें और 5 फूल यहाँ हैं। तो 5 पुस्तकें और 5 फूल यहाँ हैं। तो 5 पुस्तकें में क्या आ जाएगा? पंच, 5 पुस्तकें, पंच पुस्तकानि
और 5 फूल, पंच पुष्पाणि च, यहाँ है अत्र सन्ति, पंच पुस्तकानि, पंच पुष्पाणि च अत्र सन्ति, यहाँ है। ये हो गया आपका वाक्य बन गया, ये बहुवचन बन गया। पुस्तकानि, पुष्पाणि भी बहुवचन बन गया, पंच का 5 हो गया। ठीक है, आगे 21वां। छह बालिकाएं इस प्रकार पढ़ रही हैं। 6 बालिकाएं, तो 6 बालिकाओं का क्या है? 6 बालिकाओं का है षट्। तो षट् बालिकाः, 6 बालिकाएं इस प्रकार, तो इस प्रकार का क्या बनेगा? ये लिखा हुआ ही है इन्होंने, इत्थम, ऐसे, इस प्रकार से। तो षट् बालिकाः इत्थम, इस प्रकार पढ़ रही हैं। तो क्या हो जाएगा? पठन्ति हैं। अगर मान लो 6 बालक पढ़ रहे होंगे तो षट् बालकाः इत्थम, अब क्रियापद में क्या लगेगा राकेश जी? क्रियापद में क्या लगेगा अब यहां पर? अनम्यूट कीजिए। एक बार बताया, क्वेश्चन बोल दीजिए। ये देखिए, बोर्ड पर देखिए, 6 बालिका इस प्रकार से पढ़ रही हैं। तो षट् बालिकाः इत्थम पठन्ति, पठन्ति आ गया यहाँ पर क्रिया। अब मैंने बालक बालिका को चेंज कर दिया बालक में, तो षट् बालकाः इत्थम, तो क्रियापद क्या आएगा? पठन्ति। क्यों? बालिका से बालक हो गए तो पठन्ति क्यों रहेगा? कि दोनों ही वो आपके प्रथम उसमें प्रथम पुरुष एक वचन है और बहुवचन है सर। प्रथम पुरुष बहुवचन है, तो लिंग बदलने से क्रिया में परिवर्तन नहीं होता? परिवर्तन नहीं होता, ये नियम है। तो लिंग बदल देंगे तो भी क्रिया में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, 22वां आगे कह रहे हैं, 7 बालक भी यहाँ पढ़ते हैं। तो 7 बालक क्या हो जाएगा? सप्त बालकाः भी का मतलब हो जाएगा अपि। 7 बालक भी यहीं, यहां नहीं है, यहीं, यहां ही, तो क्या हो जाएगा? यहां भी, अत्र ही एव, अत्रैव। ठीक है, सप्त बालकाः अपि अत्रैव पठन्ति। स्पष्ट हो गया? यहीं, यहीं जो शब्द है ये क्या बन जाएगा? यहां ही, ये दोनों मिलकर के यहीं बनता है। तो अत्रैव पठन्ति। आगे 23वां, 8 पाठशालाएं यहाँ हैं। तो 8 का क्या है? अष्ट पाठशालाः, रमा की तरह, रमा रमे रमाः। तो अष्ट पाठशालाः यहाँ है, यहाँ अत्र और अस्ति स्तः सन्ति। अत्र पाठशालाः, अष्ट पाठशालाः अत्र सन्ति। अब 24वां, 9 फूल वहां हैं। 9 का क्या हो जाएगा? नव फूल पुष्पाणि, बहुवचन है। 9 फूल वहां हैं, वहां का क्या हो जाएगा? तत्र हैं, सन्ति। 25वां, 10 आदमी गांव को जा रहे हैं। तो 10 आदमी, मनुष्याः गांव को जा रहे हैं। ठीक है, ग्रामम गच्छन्ति। ठीक है, ये हो गया ना? 10 मनुष्याः ग्रामम गच्छन्ति, 10 मनुष्य गांव को, ये क्या हो जाएगा? ये कर्म हो गया आपका। गांव को जा रहे हैं, विद्यालय को जा रहे हैं, विद्यालयम, मंदिर को जा रहे हैं, मंदिरम। ठीक है,
यदि बालक और बालिका में फर्क नहीं है, कुछ छात्र बालक और बालिका में फर्क नहीं है, लिंग का फर्क है, लेकिन तो लेकिन बालिका, हाँ, लेकिन लिंग का फर्क पड़ने से क्रिया में परिवर्तन नहीं होगा। तो पता कैसे पड़ेगा कि बालक है कि बालिका है? वो तो बताएगा ना, सामने वाला पूछेगा। अगर कोई ये पूछता है कि 7 बालक वहां हैं तो बालकाह लगेगा, और वो ये कहता है 7 बालिका वहां हैं तो बालिकाह लगेगा। उसमें क्या बात है? ठीक है। हाँ, और क्या, इसमें क्या बात है? चलिए, आज का पाठ इतना ही। तो कल आप इसमें अब आगे ये जो अभ्यास, ये 5वां जो बिंदु है, 5वें बिंदु में, अच्छा, इसमें गिनती के 10 वाक्य बनाओ। तो गिनती के 10 वाक्य बनाने हैं, रूप, कारक और ये सब करने हैं, और शुद्ध अशुद्ध वाक्य ये कल के लिए है। कल इसको हम करते हुए फिर आगे 5वां अभ्यास प्रारंभ करेंगे। आज का विषय इतना ही। प्रणाम। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः।